हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज की डेट है 18 सितंबर। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 1:20 हो गए हैं। ठीक है, तो आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम व्यूअर होते हैं उनके लिए कि मैं 3 लॉट पे काम कर रहा हूँ, सेंसेक्स के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की एक्सपायरी है, तो मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड काम करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है और जो एडजस्टमेंट मैंने आज करी, आज मैंने एडजस्टमेंट करी, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा कि जो पहले काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि अगर आपका एसएल जाता है तो आप कैसे एडजस्ट करते हो, क्या एडजस्टमेंट पास करते हो, किस बेसिस पे करते हो, तो मैं वो सारा एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर कि मैंने क्यों आज क्या एडजस्टमेंट करी, एक एडजस्टमेंट हुई है पास। ठीक है, उससे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, बट चांसेस ये होते हैं कि डे ग्रीन में ही क्लोज होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ ऑर्डर बुक पे ले जाके टाइमिंग से दिखा के। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने 9:40 पे पहला ऑर्डर पंच करा था। ठीक है, जिसमें ये दो मेरे हेजिस थे, ₹1 के और ₹1.06 के, ये हेजिस हैं जो मैंने बाय करे, अगर आप देख रहे होगे। उसके अलावा मैंने जो कॉल शॉर्ट करी थी आज 83,100 की कॉल शॉर्ट करी है और 82,900 की पुट शॉर्ट करी है एट द प्रीमियम ऑफ ₹56 और इन्हें ₹91 पे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, अब आप ये कहोगे कि आपने पुट छोटे की शॉर्ट करी, ठीक है, और कॉल बड़ी की शॉर्ट करी। रीज़न बिंग ये राउंड नंबर से ऊपर था। ठीक है, मार्केट सुबह से आज विक्स ना बहुत कम थे, ये सुबह 9 पॉइंट कुछ थे, 9 पॉइंट समथिंग कुछ था। ठीक है, तो विक्स बहुत कम थे, तो एट द मनी का जो 9:40 पे प्रीमियम चल रहा था ना, वो चल रहा था 100 का, मतलब ऐसे लगा लो कि जीरो होने वाले हैं 9 बजे ही, सुबह 9:30 समथिंग जब मैंने पोजीशन बिल्ड करी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे ले जाके पहले। ठीक है, अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने पुट कॉल है वो बड़ी वाली शॉर्ट करी थी, बड़े अमाउंट की प्रीमियम की 91 की, जो कि ये है, और मैंने कॉल करी थी ₹56 की। ठीक है, चार्ट पे ले आके समझाता हूँ। 9:40 पे मार्केट कहाँ पे थी पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। 9:40 पे मार्केट यहाँ कहीं होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अगर 9:40 पे यहाँ मार्केट है, अब मेरा जो थिंकिंग लेवल आप देखना, मार्केट है कल रात को यहाँ क्लोज हुई, ठीक है, गैप अप ओपन हुई सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ होल्ड कर रही है और यहाँ पे 83,000 का राउंड नंबर भी, अगर आप ये देखोगे वाला राउंड नंबर है, और मार्केट यहीं होल्ड कर रही है। तो अब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि राउंड नंबर से ऊपर वाली मैं पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर देता हूँ सेफर साइड के लिए, जो कि मैंने ये वाली शॉर्ट करी थी 83,100 की कॉल शॉर्ट करी। क्यों, यहाँ की कॉल मैंने से शॉर्ट करी, उनको अच्छा प्रीमियम मिल रहा था क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, तो कॉल्स के अंदर स्पाइक आया हुआ है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, पुट सारी टूटी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पुट इतनी पास, मतलब दूर लेने की कोशिश कर रहा था मैं, तो बट वो 30-40 रुपये की मिल रही थी, कोई सेंस नहीं बन रहा था कि एक 30 रुपये का प्रीमियम और दूसरा आपका ऑब्वियस सी बात है 90 रुपये का, तो कोई वो बनता नहीं, इक्वल नहीं बन पा रहा था। कोशिश तो मेरी रहती है मैं इक्वल रखूँ, बट फिर मुझे लगा क्यों ना पुट छोटी लेते हैं, तो पुट के लिए मैंने क्या करा, जो पुट है वो मैंने ली, अगर आप देखोगे एक सेकेंड, पुट जो मैंने ली वो मैंने ₹56 की ले ली। ठीक है, और कॉल मैंने 91 की इसलिए ली, मैंने जैसे कि आपको बताया, फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट गैप अप खुली है। पहली बात तो ये गैप ऊपर है। ठीक है, पहली बात तो इतना बड़ा जो गैप खुली है मार्केट, गैप खुलती ही मार्केट ये थोड़ी ना कि यहाँ से दन 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 ऊपर चार्जने लग जाएगी, नहीं, बड़ा मूव ऊपर नहीं देगी मार्केट, जो कि हो भी रहा है। जैसे कि देखिए निफ्टी का चार्ट है, गैप अप हुई, ऊपर गई, होल्ड करी, एंड देन नीचे गिरना स्टार्ट हो। यहीं पर अगर मैं पुट करीब की लेता तो मेरे बहुत पहले ही ऐसे चला जाता। ठीक है, इसलिए मैंने पुट थोड़ी दूर की रखी और कॉल की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रखी, पास रखी, प्लस में मैंने उसका प्रीमियम भी ज़्यादा कर रखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मुझे लग रहा था, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है और ऐसे मैंने दिन देखे हैं कि मार्केट ऊपर होल्ड करती है, एंड देन डे एंड होते होते नीचे आके मार्केट क्लोज करती है। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि एक काम करते हैं, कॉल बड़ी रखते हैं, पुट छोटी रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको रीज़न समझ आ गया ना कि मैंने क्यों कॉल बड़ी ली और पुट क्यों छोटी बाय करी, शॉर्ट करी, और कॉल क्यों बड़ी शॉर्ट करी। ठीक है, अब सेम चीज़ जब मार्केट इस लेवल तक था ना, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, ये बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी थी, तब तक इस रेंज में थी मार्केट, और इस टाइम पे मेरे को 4800 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था, 4800 प्लस। ठीक है, 4500 से 5000 के बीच में चल रहा था, क्योंकि प्रीमियम सारे टूट रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे। फिर अब सडन मार्केट में क्या हुआ, ये एक बड़ी जो रेड कैंडल बनी, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसने, क्योंकि मेरे क्या था 82,900 की पुट थी, और अभी मार्केट क्या चल रही है 82,860, तो मेरी 800 तक गया है, अगर आप देखोगे लो लगा, तो इसने इन द मनी कर दी 100 पॉइंट मेरी स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें मेरा एसएल चला गया, जो कि मैं आपको ऑर्डर बुक में ले आके दिखा देता हूँ। ठीक है,
अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो मैंने कवर करा 110 रुपये पे एग्जिट ले ली मैंने अपनी पुट को, ठीक है। मेरी पुट एग्जिट हो गई, 110 पैसे लेट हो गया। फिर मैंने क्या करा, वो साथ में अब मेरी एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई। यहीं अगर मेरे पास पुट की जगह कॉल कैसल हिट होता तो मैं एक एडिशनल कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट नहीं करता। मतलब कि मान लीजिए अगर मार्केट नीचे की जगह ऊपर चली जाती और मेरा सी का एसल चला जाता, तो मैं अगर ये पुट शॉर्ट थी ना, तो मैं, क्योंकि अब टाइम 1:30 बज गया, ठीक है, इस टाइम पे मैं नई पुट क्लोज वाली नहीं शॉर्ट करता। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ऑलरेडी शॉर्टेड है पुट, क्योंकि पुट में थोड़ा मेरे को ट्रस्ट कम होता है। क्या होता है कि नेगेटिव न्यूज़ बड़ी जल्दी आती है मार्केट में और मार्केट गिरती बड़ी जल्दी है, ठीक है। तो उसी थिंकिंग को रख के मैं पुट जल्दी से ऐड नहीं करता है कि एडिशनली मैं कॉल जल्दी से कर लेता हूँ शॉर्ट, क्योंकि मार्केट गिरती जल्दी है और होल्ड भी हो जाती है एक लेवल्स पे, रिकवरी करना थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो सेम लॉजिक से मैं नहीं करता। बट आज की जो दिन था उसमें अपना कॉल गई, पुट कैंसिल गया, तो फिर मैंने क्या करा, एक नई कॉल शॉर्ट करी। अब मेरी मॉर्निंग में जो कॉल शॉर्ट थी वो 83,100 की कॉल शॉर्ट थी। तो मैंने अभी फ्रेश जो कॉल करी, उस टाइम पे प्रीमियम जो ठीक मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था 82,900 का, ठीक है। तो मैंने एक नई कॉल शॉर्ट कर दी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक में ले जाके, ठीक है। ये देखिए 64 रुपीज़ के प्रीमियम पे मैंने 82,900 की कॉल शॉर्ट कर दी। और ये तो एग्जिट लिया था वो पुट का, ठीक है, जो हेजिस था 50 पैसे वाला, और ये हेज के लिए मैंने बाय करी थी इसके साथ में। तो ये दोनों जो ऑर्डर थे मैंने एक साथ लिए, ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये 64 पे कॉल शॉर्ट करी है मैंने, और 105 रुपये पे 1.5 में मैंने बाय करा ताकि हेज करने के लिए, जस्ट फॉर द मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। अब इसका जो एसएल मैंने रख रखा है, जो मेरी इनिशियल कॉल थी मॉर्निंग वाली, जो कि ये थी 83,100 की जो कॉल थी, इसका मैंने एसएल सीटीसी डाल दिया, 91 पे डाल दिया कि अगर मार्केट रिवर्सल भी लेती है बाय चांस, जो कि ले रही है अभी, ठीक है, थोड़े से हम गलत साबित हो रहे हैं व्यू के हिसाब से, बट ठीक है, देखते हैं भी, टाइम है, क्योंकि मार्केट यहाँ आने के बाद रिवर्सल ले लिया। तो अगर ये इस लेवल तक आती है तो इसलिए मैंने इसका सीटीसी डाल दिया, 91 रुपीज़ पर डाल दिया, ताकि अब मुझे मॉर्निंग वाली जो कॉल है मुझे लॉस नहीं देगी, ठीक है। रही बात दूसरी इसकी, जो मेरी एडिशनल पुट मैंने शॉर्ट करी है अभी 64 रुपीज़ की, इसका मैंने एसएल जस्ट बिकॉज क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई इसलिए मैंने 100% ले लिया, क्योंकि मेरे पास इस कैपेसिटी है, तो इसलिए मैंने 120 प्लस एसएल ले लिया इसका, ठीक है। अब आपको मैं पैनल दिखा देता हूँ अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, ठीक है। अभी कम हो गया काफ़ी पहले के हिसाब से, अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 800 समथिंग चल रहा है, ठीक है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी आपने इनिशियल, अगर आपने ये चीज़ यहाँ देखी होगी, मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ नोटिस कर रहे होगे, अगर आपने जब वीडियो स्टार्ट करी यहाँ देखा होगा तो 2200-2000 का प्रॉफिट चल रहा था। ये वीडियो बनाते बनाते कम भी हो गया क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ गया। अगर आप देखोगे तो ये रिवर्सल आ गया, ये देख रहे हो, ये ऊपर, और अपनी जो नई कॉल जो शॉर्ट है, अब एक तो मेरी ये वाली कॉल शॉर्ट है, ठीक है, और एक यहाँ पे शॉर्ट है, ये वाली 82,900 की कॉल शॉर्ट है, ठीक है। तो अब ये दो कॉल शॉर्ट करके अगर मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोज होती है, क्योंकि मेरा व्यू एक और था ना कि ये जो गैप है ना कल का, मार्केट ये फील करने आ सकती है, ठीक है, और उसके बाद में भी रिवर्सल लेगी, बट पहले फील करेगी, जो कि इसने फील अभी तक नहीं करा, ठीक है। तो मेरा ये प्लान था कि ये मार्केट रिवर्सल लेगी, आके होल्ड करके नीचे यहाँ जाके या तो यहाँ क्लोज हो जाएगी कहीं, या यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी जाएगी, तो अपनी ये कॉल शॉर्ट है, ठीक है। तो इससे नीचे नीचे मार्केट क्लोज हो जाए बस, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, अभी तक तो कुछ एंड हुआ नहीं है, ठीक है, अभी अपना ट्रेड चल रहा है, बट आपको मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया है कि कैसे मैंने क्या एडजस्टमेंट करी, क्या न्यू लैग एड ऑन करा। जैसे कि अभी दिखा सकता हूँ, जो सुबह वाली कॉल थी 83,100 की, वो मुझे 4500 का प्रॉफिट दे रही है, जो 15 रुपये पे चल रही है, जो मैंने 91 पे शॉर्ट करी, अगर आप देख पा रहे होगी। दूसरी चीज़, ये मेरी वो पुट है, ठीक है, जिसने मुझे 3200 रुपये का लॉस दिया है, ठीक है। क्वांटिटी 60 रखता हूँ मैं, 60 पे मेरे को इसने 3200 का लॉस दिया इस पुट ने, जो कि ये 120-130 का हाई लगा के आया, अभी 75 पे चल रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पुट एग्जिट हुई, मार्केट में नीचे फॉल है। अब जो मैंने नई कॉल एड ऑन करी थी, शॉर्ट करी थी, वो 82,900 की करी थी एट द रेट ऑफ 64 रुपीज़ प्रीमियम, जो कि 75 रुपये चल रही है। ये भी लो लगा के आया 50 रुपीज़ का, ठीक है। अभी मुझे 500 रुपये का लॉस दे दिया, अगर ये मार्केट है, और ये हैज है, ठीक है, जो कि 1 रुपये पे लिया है मैंने, और ये भी एक हैज था पुट का, तो इसने मुझे 45 रुपये का लॉस दिया। पूरी पोजीशन आपको समझा दी है मैंने। अब देखिए, बात करते करते 1000 आ गया, ये बढ़ भी जाएगा कम भी हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। तो इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम बस अपना एक व्यू लेके चलते हैं। मार्केट हमारी व्यू के हिसाब से मूव करेगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं करेगी तो हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए 71 पे चल रहा है, क्योंकि ये इसलिए चल रहा है
जब मार्केट लोअर लेवल को टच कर रही थी तब मैंने शॉर्ट करी थी, अब रिवर्सल ले चुका ऊपर, मे बी अभी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस गिर जाए, या ये यहाँ से ऊपर पूरा चला जाए, या फिर ये यहाँ होल्ड करके थोड़ा सा नीचे वापस आ जाए और ये गैप फिल कर दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बट हमने अपने हिसाब से मूव ले लिए हैं। बट सेम चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि ये चीज़ मैं ना मार्केट को देख के एक्शन लेता हूँ कि मुझे पुट एडिशनल पुट शॉर्ट करनी है या फिर नई कॉल शॉर्ट करनी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया ये गिरी है, इसलिए मैंने अब ज़्यादा ये चीज़ मैं सोचूंगा, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, डिपेंड्स ऑन मार्केट मूव, और ये इसको मार्केट स्टडी कहते हैं कि हाँ यहाँ गैप दिख रहा है ना, तो गैप फिल करनी आ सकती है, इसलिए मैंने कॉल शॉर्ट करी है। ना कि इसलिए करिए कि जस्ट बिकॉज कि अगर गिर रही है मार्केट तो कॉल शॉर्ट करते जाओ, बढ़ती जा रही है तो पुट शॉर्ट करते जाओ, नहीं वो चीज़ गलत हो जाएगी। अगर बाय चांस मार्केट ने रिवर्सल दिया ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए उतना ही एक्शन लेंगे जितना अगर गलत भी साबित होते हैं तो बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। तो इसलिए ही मैंने ये चीज़ ली है। अगर यहीं पे मैंने आपको फिर बताया कि मार्केट ऊपर जाती है और मेरा कॉल कैसे लिट होता, तो मैं ये जो पुट शॉर्ट थी ना, एडिशनल पुट शॉर्ट नहीं करता मैं उसमें, क्योंकि बाई चांस ऊपर जाके, क्योंकि पहले गैप अप है, ठीक है, उसके बाद गैप अप खुलने के बाद मार्केट होल्ड करके ऊपर जा रही है तो ज़्यादा ऊपर ना जाके वापस नीचे ले लेगी, एक्सपायरी भी है। तो इस रिवर्सल जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसमें को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है जो ये वाले में गिरेगी ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए। बट हाँ, मैं क्या करता, अगर आप मुझसे पूछोगे अगर कॉल का एसएल जाता तो मैं कोशिश ये करता कि अगर बाई चांस मान लीजिए मार्केट यहाँ पहुँच गई है तो मैं क्या करता 83,500 की कॉल शॉर्ट कर देता, ताकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आके रिवर्सल ले तो मुझे प्रॉफिट दे, यहाँ जाके होल्ड करे तो अभी मुझे प्रॉफिट देगी, ठीक है। कॉल है, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है एक नोटिस चीज़ करना, विक्स गिरते हैं, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी ना तो विक्स उतनी जल्दी बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। विक्स टूटती है, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो टूटता है, अगर वो ब्रेक होता है तो प्रीमियम टूटते हैं, गलते हैं। और वैसे भी टाइम अगर आप देखोगे, अभी टाइम हो चुका है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, टाइम हो गया 1:33 तो हो गए, ठीक है। तो और 2 घंटे की मार्केट है, बस मार्केट को अपने इस लेवल से नीचे होल्ड करना है, अपने को ठीक डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, प्रॉफिट होगा तो भी ठीक है, नहीं लॉस होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी अभी तक अपन ने 4 एक्सपायरी, मैं कल वीडियो डाल चुका हूँ पीएनएल की 2 हफ्ते की, तो 4 हफ्ते से अपने चारों दिन, मतलब 4 हफ्ते से 2 हफ्ते से चारों दिन अपने ठीक ठाक डिसेंट ग्रीन में गए। कल का दिन भी एक नॉर्मल सा, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था बट एक प्रॉफिट था। तो आज के दिन में अगर छोटा सा प्रॉफिट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉस ना हो उसका कोशिश यही रहती है। बट अगर फिर भी होता है तो फिर पार्ट ऑफ प्रोसेस है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है, कि आपको 100% प्रॉफिट देगा, 100% लॉस देगा। एक प्रोसेस आप उसको फॉलो करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो मैं कैसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, और जैसे भी अगर कोई एडजस्टमेंट करता हूँ, कोई पोजीशन एग्जिट होती है, लैग एग्जिट होता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल के लिए 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अगर बढ़ेगा घटेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है, सब कुछ अपडेट दूँगा, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस टाइम हो गया है 3:08, काफ़ी बेकार दिन सा रहा है अपने लिए आज के दिन के लिए, अगर आप देखोगे तो 3:08 हो गए, ठीक है। और हमने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी है, पूरी पोजीशन एग्जिट हो गई है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फ्रेश करके क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है एंड में, ठीक है। काफ़ी वोलेटाइल रहा, ऊपर नीचे रहा, एंड देन काफ़ी बेकार दिन रहा है अपने लिए। देखिए मैंने आज 1399 रुपये का लॉस बुक करा है, ठीक है, 1300, और ये बहुत छोटा लॉस है अगर आप देखोगे ना अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और ये प्रॉफिट जब मैंने वीडियो आपको लास्ट दिखाया था उसके बाद ये प्रॉफिट जो 300-400 रुपये चल रहा था, ये 5000 प्लस भी गया था, 5000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था इसके अंदर। बट रीज़न मैं दिखा देता हूँ, फिर ये एसएल क्यों गया। जो हमने एडिशनल कॉल शॉर्ट करी थी ना, ये अपनी 82,900 की कॉल, ठीक है, ये अभी 135 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और इसने मेरे को 3342 रुपये का लॉस दिया, ठीक है। बट अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊँ ना आपको, अभी सिर्फ 3-5 मिनट पहले ये कॉल 5 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं 5800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, जाता 5800, 5300-400 रुपये तक का प्रॉफिट मैक्स दिख रहा था, मे भी 5 मिनट पहले। अगर आप इसका देगा लो देखोगे ना, तो आज का लो है 5 रुपये 30 पैसे का लो लगाया। उसके बाद अभी ये जो मार्केट ट्रेड करी है 136 रुपये पे ट्रेड करी है। ये पार्ट भी है ऑप्शन सेलिंग का, ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर आप सही टाइम पे ऐसे एग्जिट नहीं हो रहा है, आप सही टाइम पे अपने एग्जिट नहीं करी पोजीशन, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, टाइमिंग के साथ दिखाऊंगा। ऐसे दिन आते हैं, बट बहुत कम दिन आते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। ये देखिए आप, अगर यहाँ टाइम देखोगे तो 2:40 पे 2:40 पे मार्केट ने लो लगाया था। अगर आप देखोगे ये लो, मैं दिखा देता हूँ, ये लो था 7 रुपये का, ठीक है, 7 भी नहीं है, 5 रुपये कुछ का था। एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल में अभी ट्रेड कर रहा है
135 रुपये पे। तो इसने ये जो वन साइडेड मूव आया है ना ऊपर की साइड में, इसने अपना एसएल काट दिया। ये देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। निफ्टी के अंदर भी ये जो यहाँ से गैप फिल हुआ, गैप फिल करते ही ये रिवर्सल जो है ना, ये इसने हमारा एसएल काटा। ये देखिए, ये पार्ट जो था, ये इसने हमारा प्रॉफिट भी ले गया सारा आज का, और हमारा एसएल भी चला गया। बट ठीक है, एसएल बहुत छोटा था, मिनिमल्स था, तो इतना अपने को कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना नहीं सोचते, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस है, हम सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये पार्ट भी होता है। आपको टाइम में दिखा दूँ मैंने अभी सारी पोजीशन 3:06 पर एग्जिट करी, और जो मेरा एसएल चला गया था 120 रुपये पे गया था 3:04 पे, जो बड़ा मूव आया। ठीक है, जो नई कॉल शॉर्ट करी थी मैंने। तो ये पार्ट भी ऑप्शन सेलिंग का, सबको लगता है कि बड़ा प्रॉफिट बनता है, बट ऐसे दिन भी आते हैं, आपको ऐसे दिन भी आपको हैंडल करने होंगे। ठीक है, तो उनमें से ये दिन था आज के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी एक्सपायरी होती है, ये मंथ एंड में आती है एक्सपायरी, बट इस बार एक पहले हो गई, जिसमें हमें 1399 का लॉस हुआ है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। अपनी पोर्टफोलियो साइज के कैपिटल के अकॉर्डिंग तो अपना ऑलमोस्ट 2% है, 0.2%। ठीक है, 0.5 भी नहीं, पूरा आधा % भी नहीं आता, 0.2% आता है। तो कोई बड़ा लॉस नहीं है इसमें, इतना कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ, अगर ये जो आपकी कॉल है, ये जो मैंने न्यू वाली कॉल है, अगर इसमें एग्जिट नहीं होता, ये 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो भी 135 पे कर रहा है। ठीक है, यही इसने ही मेरा सारा ये जो लॉस हुआ सारा इसके कारण हुआ, इस एडजस्टमेंट के कारण। अगर ये बड़ा मूव नहीं आता तो आज मैं 6000 तक का प्रॉफिट था वो, क्योंकि 52 से 53 प्रॉफिट चल रहा था, 5 रुपये भी ये ट्रेड कर रहा था, और इस कॉल ने जिसने 5300 का प्रॉफिट दिया, ये चल रही थी 2 या 3 रुपये पे। ठीक है, तो अब आप सोचिए 5 रुपये से अगर चीज़ 135 140 जा रही है, इतना ऊपर शूट अप हो रही है, तो फिर उसको तो आप कैसे ही हैंडल कर सकते हैं। ना ये मेरे हाथ का खेले, ना आपके हाथ का खेले। इस दिन आपका एसएल जाना पक्का है, तो एसएल गया, कोई इशू नहीं, बट छोटा गया, ये अच्छी बात है कि छोटा एसएल गया। मेजर बात ये होता है कि आपका जिस दिन आप गलत साबित हो रहे हो, या कोई ऐसा मूव आ रहा है, रैशनल मूव आ रहा है, उस दिन आपको छोटा लॉस होना चाहिए। देखिए ठीक है, 1400 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, वीडियो का थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और थोड़ी वीडियो ना ऐसी बड़ी रहेगी, क्योंकि जिसमें मैं सारी डिटेल में चीज़ें बताऊँगा, तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बड़ी वीडियो में ही मैं सारी चीज़ें समझा पाता हूँ अच्छे से। तो ऐसा है, अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी ठीक लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको समझ आ रही है चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तो क्योंकि अब ये हो गया, नेक्स्ट वीक में ट्रेड करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।